नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में और बाबर के द्वारा भारत में जो लड़े गए युद्ध हैं उनके बारे में बात की थी। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के एक और शासक हुमायूं के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना और ये बाबर के सबसे बड़ा पुत्र था। इसने सबसे बड़ी गलती की कि इसने क्या किया, साम्राज्य का बंटवारा किया। क्योंकि जब इसके पिता बाबर से बातचीत हुई तो उसने कहा कि हुमायूं अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखना, और इस वजह से ये क्या करता है, साम्राज्य का बंटवारा करता है। साम्राज्य का जब बंटवारा करता है तो ये इसका भाई था कामरान को देता है यहाँ पे काबुल और जो कंधार का ये जो क्षेत्र है ये इसको साम्राज्य में दे देता है। किसको? कामरान को। अस्करी को देता है संभल का क्षेत्र, यहाँ पे ये है संभल, और ये क्षेत्र किसको दे देता है? अस्करी को। एक और भाई है जिसका नाम है हिंदाल को अलवर और मेवात का क्षेत्र, यहाँ पे वर्तमान जो अलवर है और उसका जो क्षेत्र है ये इसको किसको देता है? हिंदाल को। और इसी का चचेरा भाई और था कौन? सुलेमान। इस सुलेमान को बदख्शां, यहाँ पे जो प्रदेश था बदख्शां, यहाँ का क्षेत्र चचेरे भाई अपने सुलेमान को देता है। तो ये जो सबसे बड़ी गलती थी कि इसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया और स्वयं यहाँ पे शासन स्थापित, यहाँ पे दिल्ली का शासक कौन बन गया? हुमायूं बन गया। इस तरीके से अपने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। जब ये दिल्ली का शासक था उस समय इसके दो सबसे बड़े शत्रु थे। एक तो यहाँ पे बंगाल में जो शासक कर रहे थे कौन? शेरशाह या शेर खां जो अफगान था, और दूसरे थे गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह। यहाँ पे गुजरात में बहादुर शाह जो शासक था, ये दोनों इसके सबसे बड़े प्रमुख शत्रु थे। यहाँ पे जो अफगान है, इस अफगानों ने इसको यहाँ से हुमायूं को खदेड़ दिया था। तो कौन कौन से युद्ध हुए जिसके बाद हुमायूं को यहाँ से खदेड़ा गया? तो हुमायूं और इस शेर खां जो अफगान था शेर खां, इन दोनों के मध्य दो प्रमुख युद्ध हुए। एक हुआ 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें शेर खां विजयी हुआ और शेर खां ने अपनी उपाधि किसकी धारण की? शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। दूसरा युद्ध हुआ 1540 में। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये निर्णायक युद्ध था। इसमें हुमायूं की हार हुई और उसके बाद में ये भाग गया और दिल्ली का शासन किसके हाथ लग गया? शेरशाह सूरी के। मतलब शेरशाह ने कहाँ का? शेरशाह क्या बन गया? यहाँ पे दिल्ली का शासक बन गया और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया। अब यहाँ से चले जाने के बाद इसने कुछ समय तक अपना निर्वासित जीवन बिताया। तो निर्वासित जीवन की यदि हम बात करें तो हुमायूं का जो निर्वासित जीवन था उस समय उसकी विवाह हुआ किसके साथ में? शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा के साथ हुमायूं का विवाह हुआ और इसी से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसी का नाम था अकबर। मतलब अकबर का जन्म भी इसी काल में हुआ। फिर 1545 में हुमायूं ने क्या किया? कंधार और काबुल पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। काबुल और कंधार पर अधिकार करने के बाद वह वापस अपने हिंदुस्तान की जो बादशाहत है या हिंदुस्तान का जो तख्त है उसको प्राप्त करता है। तो किस तरीके से प्राप्त करता है उसके बारे में हम बात करें। हुमायूं द्वारा हिंदुस्तान में पुनः राज्य की स्थापना करता है तो फरवरी 1555 में वह लाहौर पर अधिकार करता है और मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। किसके बीच में? अफगान सरदार थे नसीब खां और तत्तार खां, ये दोनों पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध में मुगलों का जो नेतृत्व कर रहा था या कहें हुमायूं की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? बैरम खां। और अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सिकंदर सूर।
इसमें क्या होते हैं, अफगान पराजित हो जाते हैं और बैरम खां बहुत ही कुशल योद्धा था, ये विजयी हो जाते हैं। इसका मतलब हुमायूं की क्या होती है, विजय हो जाती है। और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इस तरीके से यह वापस दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही समय ये रहता है दिल्ली का शासक, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं। हुमायूं क्या था, अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था, ज्योतिष में आस्था रखता था और सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े ये पहनने का इसने नियम बनाया था। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन पनाह नाम का एक पुस्तकालय था, या दीन पनाह जो नगर था वहाँ पे पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हुई, गहरी चोट लगी, जिससे इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। इस तरीके से हुमायूं का मतलब तो होता है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं आप देख सकते हैं कितना भाग्यशाली रहा है। इस तरीके से ये लड़खड़ाता हुआ अंत में मर जाता है। और इसके बाद जो शासक बनता है अकबर, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।